नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी अप्रोच निफ्टी बैंक पर क्या हो सेकंड हाफ के लिए किस लेवल से फोकस करना है, सब पे करेंगे बातचीत निफ्टी बैंक पे। और सुबह की अप्रोच क्या थी उस पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे आशीष बहती जी, टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। नमस्कार आशीष। और पहले एक काम करते हैं, निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। इट्स 25001 यानी करीब 25,001 का स्तर निफ्टी पे है। निफ्टी बैंक पे करीब 51,197। निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई क्या रहा? लगभग 51,317। पहले मॉर्निंग की कमेंट्री लेके आइएगा मेरी आज सुबह। देखिए, आज मैंने बेस मेंशन किया था, लेकिन मैंने आपको एक बात और कही थी कि आज गैप अप के बाद, कमेंट्री में आप डिटेल कमेंट्री को पढ़िएगा कि गैप अप के बाद जब हम खुलेंगे और उसके बाद एक कोलैप्स भी आएगा, जो नया फ्रेश इंट्राडे बेस होगा वो होगा करीब 24,857 टू बाय डिप्स। आज का जो इंट्राडे निफ्टी का लो है, अगर आप निफ्टी का इंट्राडे लो रीड करें तो वो है करीब 874। यानी हम खुले बहुत स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो हमें यूएस मार्केट से हैंडओवर मिला था, बट हम खुलने के बाद कोलैप्स हुए, बैकफुट पे आए, उस बेस ट्रैजेक्टरी को हमने टच किया। वो जो मेंशन किया था मैंने 856 857, वो क्या था? गुरुवार और शुक्रवार के सेशन की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, हम आज एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद, कोलैप्स होने के बाद उसको रिविजिट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गए। मॉर्निंग में क्या बात हुई थी कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको जो अपने प्रॉफिट्स आप लोअर रेंज पे ट्रेड लें या फिर आपके पास जो पहले के ट्रेड हैं उसको बुक करना है एक फर्स्ट क्लस्टर में, और वो है करीब लेके आइएगा RS1 की ट्रैजेक्टरी थी, वो थी करीब 24,956 से 25,029। इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। निफ्टी का इंट्राडे हाई अप्रॉक्सीमेटली रहा 25,043। उसके बाद हम कोलैप्स हुए, फिर हम एक कन्विक्शन दिखाते हुए हायर स्ट्राइक पे। देखिए, अभी निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, थैंक्स टू निफ्टी IT जो कि 550 अंक ऊपर है, एंड थैंक्स टू निफ्टी बैंक जो कि आज कंट्रीब्यूट ठीक ठाक कर रहा है। पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी के अभी इंट्राडे स्टैट्स लेके आइए। याद रखिएगा, ये हम ट्रेड कर रहे हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर आप इस वक्त के डेवलपमेंट को देखें तो ऑप्शन स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी 6 स्ट्राइक्स क्या कर रही हैं, जरा उसको रीड कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे जो 6 स्ट्राइक्स हैं उसमें आपने एक चीज देखी कि अब ऑलमोस्ट जो 25,000 के पुट का OI है, वो आउटस्टैंडिंग OI ऑफ 25 लाख की जो कॉल है उसको वेल अहेड जा चुका है। उसके 50 लाख पुट बिकी है यहाँ पर, और 24,900 पे करीब 40 लाख, यानी इंट्राडे में करीब 90 लाख पुट बिकी हैं। और कॉल राइटर्स परसिस्ट नहीं करते हैं। फ्रेश एडिशन, फ्रेश कंसंट्रेशन अगर आप देखें 25,000 पे नहीं है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है कि आप लेटर हाफ में एक अच्छा मूव और दें। और माइट बी इस पूरे आई थिंक एक्सपायरी तक आप अगर 24,950 24,900 के लेवल को होल्ड कर गए तो ऊपर के क्लस्टर्स खुले हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। अगर आप 25,029 के ऊपर आज एक क्लोज दे देते हैं और सस्टेन कर जाते हैं तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट इंस्टेंस में क्लस्टर खुलेगा ऊपर की तरफ वो है करीब 25,156 का। निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी की लेके आइएगा पहले, वो है करीब 25,156 का। वो ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी जो नीचे मेंशन है। इस तरीके से आपको निफ्टी को अप्रोच करना है। निफ्टी बैंक क्या बात हुई थी, जरा लेवल्स लेके आइएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 5211 मतलब 51,211, माफ कीजिएगा, जैसे ही आप 51,211 की ट्रैजेक्टरी को पार करेंगे, अ स्विंग टुवर्ड्स 51,345 इज पॉसिबल। और आप देखिए निफ्टी बैंक कहां तक गया, 318, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा था कि बिटवीन 345 एंड 533 इस बीच में अपने प्रॉफिट्स को एक बार कैश में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये कोई ऑप्शन राइटर्स का फ्रंट नहीं था, ये एक टेक्निकल लेवल था, और वहीं से निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ। बट एक चीज याद रखिएगा, वहां से कोलैप्स हुआ बट एटलीस्ट ये 51,000 की सेंटिटी, उसकी आई थिंक जो इंपॉर्टेंस है उसको कायम रखे हुए हैं। लेके आइएगा ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त। ऑप्शन स्टैट्स एज ऑफ नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि हायर लेवल से क्रैक हुआ लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। इसने 51,200 की ट्रैजेक्टरी को मोर और लेस होल्ड रखा। आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि 51,300 पे कॉल राइटर्स है, वो एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। सेम इज द केस विद 51,500 एज वेल, 29 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन आप एक चीज देखी,
10 और 12 लाख पुट बिकी हैं 51,151,000 पे, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 51,150, 51,100, इवन 51,050 ये ट्रेड को लॉन्ग साइड पे ग्रिप करने का जोन है। अगेन 51,350 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा, लेकिन अगर 350 कटता है, बाइसेक्ट होता है, तो याद रखिएगा स्विंग टुवर्ड्स 51,533, 51,533 लुक्स पॉसिबल एज पर दीज डेट्स, क्योंकि 51,300 के ऊपर कहीं अगर राइटिंग है तो वह है 51,500 पर। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपकी इंडेक्स पे अप्रोच इस वक्त की क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जैसे आपने समझ किया, निफ्टी में स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है और जिस हिसाब से रिलायंस और आईटी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, निफ्टी को काफी अच्छे से संभाल रहा है। और हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई, जो कि 25,000 करीब करीब 25,100 का जो जोन है, 25,080 वहां तक तो अभी शायद आज या कल में ही देखने मिल सकता है। और 25,200 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे। जो स्टॉप लॉस निफ्टी में मेंटेन करना है वो 24,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेन जी, जैसे आपने बताया, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हल्का प्रेशर या रेजिस्टेंस एरिया जोन दिख रहा है 51,300 और 300 से 350 का जो जोन बन गया है, वहां पे आज रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है और एग्जैक्टली वहीं से आज थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ आया है। बट हमारी सलाह ये रहेगी कि इन लेवल्स पे अभी लॉन्ग किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब आज के डे लो के करीब का मेंटेन करे, 51,050, 51,050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और 51,600 तक का जोन बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ओके, तो जो बात अभी हमने बात की थी उसी पे आई थिंक आशीष मोहर लगाते हुए, याद रखिएगा निफ्टी को ज़्यादा पुश मिल रहा है इस वक्त, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू निफ्टी आईटी और बैंक्स एज वेल, और विद इन द बैंक्स आई थिंक एचडीएफसी बैंक। अब आते हैं आशीष के 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? 3 ट्रेड्स आपके। जी वीरेन जी, जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है उनके साथ ही जाना चाहेंगे। पहला तो स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से रिलायंस ने अब 3,000 के ऊपर वापस एक ब्रेकआउट दे दिया है वो काफी इंप्रेसिव है। तो 3,000 का ही स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 3100 का पहले टारगेट के लिए और 3150 के सेकंड टारगेट के लिए। वीरेन जी, दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है एलटीआईएम। थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज फ्लो था, लेकिन आज स्टॉक ने बहुत अच्छे से और मैच्योरली बिहेव करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया अपसाइड में। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है यहाँ से एक तेजी दिखाने के लिए। तो एलटीआईएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5,650, 5,650 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें 5,850 और 5,950 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, जो तीसरा स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एमएनएम फाइनेंस का। इसका मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। जिस हिसाब से एमएनएम फाइनेंस कल फ्राइडे की जो गिरावट थी उसे पूरा इनगल्फ कर लिया और अब वापस जो थर्सडे का मूव था उसे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 306 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 325 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल्स, ये भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता हुआ इस वक्त, मूव अच्छा आ रहा है इसमें। अच्छा, मैं 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, क्योंकि ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम जब नेक्स्ट सेगमेंट में, मतलब ब्रेक के बाद लौटेंगे, तो एक मैनेजमेंट से बातचीत भी करेंगे। लेकिन एक बार आप लेके आइएगा एनबीएफसीज में चोला फाइनेंस। मैं इस स्टॉक को इसलिए आई थिंक रीड कर रहा हूँ इस वक्त और आई थिंक बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी अपनी एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी जो कि 24 जून से ये मेंटेन कर रहा है, उसको ऑलमोस्ट हायर जोन्स पे स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ 385 पे, 1,385 पर। आपका आशीष जी व्यू क्या है इस पर? जीवन जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि एक बेस से वापस बाउंस देने का अटेम्प्ट कर रहा है। एक जैसे आपने बताया, एक स्लोपिंग चैनल का आज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है, 20 डेमो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी की जा सकती है एमएनएम फाइनेंस के साथ। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1360, 1360 के करीब का कैसे मेंटेन करे और 1420 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ये हो गया चोला फाइनेंस। जो 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 स्टॉक्स इस वक्त इम्प्रेस कर रहे हैं, मूव अच्छा दे रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है सेकंड हाफ के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मुथूट फाइनेंस लेके आइए। अब देखिए, जो जितनी भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनको एक एडवांटेज है इस वक्त। उनके लिए ट्रिगर यही है कि गोल्ड प्राइसेस काफ़ी फर्म है, स्ट्रॉन्ग है। सुबह हमने देखा था करीब 71,798 की ट्रैजेक्टरी में गोल्ड एमसीएक्स था। आशीष, आउट ऑफ दीज टू आई थिंक एनबीएफसीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, 1931 पे आपको मुथूट और एक मन्नापुरम की प्लेसमेंट लग कैसी रही है?
जी मुथूट की प्लेसमेंट तो बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, और जिस हिसाब से अपने 52 वीक हाई के पास में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ पे भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो 1990 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी वीरेन जी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1905 के करीब पे कैसे मेंटेन करें। ओके चलिए अभी काम करते हैं। यहाँ पर ट्रेड्स पूरे हो गए, दो स्टैट्स दो स्टॉक्स की और स्कैनिंग हुई यहाँ पे, मुथूट फाइनेंस, मन्ना फाइनेंस और चोला की। अभी एक ब्रेक और निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे आया है 51,200 पे, बट 200 की ट्रेजेक्टरी को मोर और लेस होल्ड कर रहा है। जब लौटेंगे तो यहाँ पे श्याम मेटालिक्स और उनके ऑपरेशंस और कुछ बड़े आई थिंक डेवलपमेंट्स जो कंपनी पे हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मार्केट्स की ट्रेजेक्टरी क्या है, वो निफ्टी वहीं पे करीब 25,008 पे, निफ्टी बैंक 198 के आसपास। ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आज श्याम मेटालिक्स की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्री ब्रजभूषण अग्रवाल, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम मेटालिक्स से जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और विषय ये है आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो इनका 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का पहला चरण जो था उसमें से लगभग उसका फर्स्ट फेज वो शुरू हो चुका है, कमेंस कर चुका है ऑपरेशन। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस उपलक्ष्य में। लेकिन सेकेंड फेज का कमेंसमेंट कब तक होगा, और सर ये पूरा जो आपका टारगेट था 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ये कब तक पूरा होगा सर एग्जैक्टली? ये आप नमस्कार जी, 26-27 तक ये हम इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो। ओके 26-27 तक अगर आप देखें वित्त वर्ष। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ओके अब थोड़ा सा बात करते हैं सर यहाँ पे एग्जैक्टली मेटल्स और मेटल्स की पोजीशनिंग में थोड़ा सा बात करूंगा हर सेगमेंट को लेकर, क्योंकि मैं जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपकी कंपनी के संदर्भ में पढ़ रहा था, आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई काफ़ी किया है। आपने अपने आप को एक प्रोडक्ट कंपनी के तौर पे तब्दील करने की कोशिश की है फ्रॉम ए कोर मेटल कंपनी। ये जानना चाहूँगा सर, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जहाँ तक प्रोडक्ट लॉन्चेस का सवाल है, प्रोडक्ट्स इंक्लूजन का सवाल है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, उसके बाद सेगमेंट से बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोगों ने लास्ट 2 से 3 साल के अंदर जो हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया है, स्टेनलेस स्टील के अंदर किया है और एल्युमिनियम के अंदर किया है। ये 2 प्रोजेक्ट के अंदर हमारा टारगेट ये रहेगा कि एल्युमिनियम के अंदर हम आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कम से कम 3 गुना ग्रो करें, और स्टेनलेस स्टील के अंदर 6 से 7 गुना ग्रो करें। एक तो एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मेटल है। हम जानते हैं कि आज के दिन डिफेंस के अंदर, रेलवे के अंदर, ईवी के अंदर एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ये सब यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे आपने देखा होगा, श्याम मेटालिक ने लास्ट 3 साल के अंदर वॉल्यूम वाइज भी 2.5 गुना ग्रो किया है, रेवेन्यू वाइज भी 2.5 गुना के करीब करीब ग्रो किया है। तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग नए नए सेगमेंट के अंदर ग्रो करेंगे, लेकिन मेजरली अभी जो बिजनेस हमने लास्ट 2-3 साल के अंदर नया क्रिएट किया है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करके एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करेंगे। ओके सर, ये एग्जैक्टली जो आपका एल्यूमिनियम फॉयल सेल्स वॉल्यूम है, इसमें कितने ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली सेकंड हाफ में? इसको करीब करीब हम 3 टाइम्स ग्रो करेंगे। 3 टाइम्स तक, और जो एवरेज रियलाइजेशंस है वो और जो सेकेंड हाफ में जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं या फिर जो करंट ट्रेडिंग क्वार्टर है उसमें आप कितना बेटरमेंट देखते हैं, कितनी वृद्धि देखते हैं ब्रजभूषण जी? मतलब अभी इस क्वार्टर की आप बात कर रहे हैं या ओवरऑल आप बिजनेस की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैं मोर और लेस इस क्वार्टर और इंक्लूडिंग आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर को लेकर बात कर रहा हूँ। देखिए अभी स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप बात करें ना, आप देखिए श्याम मेटालिक एक बहुत ही डिफरेंट कंपनी है। ये लॉन्ग के अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर है, फ्लैट प्रोडक्ट के अंदर भी अभी डाइवर्सिफाई कर रही है, स्टेनलेस में है, एल्युमिनियम के अंदर है। तो अलग अलग सेगमेंट से हम अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बहुत ही डी रिस्क कंपनी है। हम लोगों ने
हर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और हर बिजनेस के अंदर हम पॉजिटिव EBITDA ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखें भी तो लास्ट 3 साल के अंदर जो भी ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट किया था और जो हमने डिलीवर किया है उसमें काफी फर्क है, काफी अच्छी है। और इस क्वार्टर के अंदर भी थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर है सिस्टम के अंदर, बट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। जो हम बना रहे हैं बेच पा रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी सेकेंड क्वार्टर हमेशा ही मानसून और सीजन को लेके थोड़ा सा स्लो रहता है, बट थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर से वापस रिवाइव कर जाएगा। ओके अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं, इसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी आपने, यहाँ पे कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। बैटरी प्लांट सब हिंदुस्तान में 25-26 से सब प्लांट्स कमीशन हो जाएंगे। हमने अपना सप्लाई ब्लॉक क्लोज किया हुआ है, और वंस दिस बैटरी प्लांट्स इन इंडिया इज कमीशन, देन वी विल बी सप्लाइंग द बैटरी टू ऑल द बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। और हमने डेवलप कर लिया है, हमारा प्रोडक्ट जो है अप्रूव हो गया है, और काफी अच्छा इसके अंदर स्कोप है, क्योंकि ईवी बैटरी जिस तरह से हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से बनेगी, ये एक फॉइल बैटरी फॉइल की एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही प्रोडक्ट। एग्जैक्टली मैं इसीलिए पूछा था। तो मान के चलें सर, ये फुल फ्लैज ऑपरेशंस या फिर फुल फ्लैज जब आई थिंक आप अपने सप्लाई करने लगेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली कितना % कंट्रीब्यूट कर सकता है, एंड होल्ड्स द स्कोप ऑफ आई थिंक कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके टोटल रेवेन्यू में? टोटल एल्यूमिनियम के बिजनेस में हमारा टारगेट है इसको 30 से 35% शुरू में हम टारगेट करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर हम 50% से ऊपर उसको लेके जाएंगे। ओके चलिए ब्रिजभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे और सेगमेंट से बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रनिंग क्वार्टर एज वेल। ये थे श्याम मेटालिक्स की मैनेजमेंट बातचीत करते हुए। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा इसका प्लीज़ एक बार, और इसका हल्का सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं श्याम मेटालिक्स का। ये देखिए 829 पे ट्रेड करता हुआ, और 829 याद रखिएगा, ये इसकी मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। इट्स 828। यस, शानदार मूव यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और निफ्टी उसी ट्रैजेक्टरी में घूमता हुआ करीब 25,013, बैंक निफ्टी 51,217। अब चलते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की तरफ। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मेटल में अच्छा मोमेंटम बन रहा है और हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रही। 700 की जो कॉल चल रही है उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 7 रुपए के करीब चल रही है 700 वाली जो कॉल है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब 4 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 11 रुपए का पहला टारगेट और 14 रुपए तक के दूसरे टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, हिंडाल्को 700 पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा हिंडाल्को की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ ज़रा निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा। निफ्टी मेटल कहाँ ट्रेड कर रहा है? करीब करीब 9,361 पे निफ्टी मेटल इंडेक्स आज अपने 10 डेमा को पार करता हुआ, यानी पूरे जुलाई में, उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे अगस्त में, शायद 13 अगस्त तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट रहा। उसके बाद से ये पुल बैक मोड में है। इससे बेटर प्लेस्ड है हिंडाल्को निफ्टी मेटल इंडेक्स से। विदिन आई थिंक इंडेक्स इसका इंक्लूजन होता है, लेकिन उससे बेटर प्लेसमेंट है हिंडाल्को की। हिंडाल्को ऑलमोस्ट अब 5 जून से लेके इस ड्यूरेशन के बीच में आज तक की वो 3 हाइज जो है ना, उनको ऑलमोस्ट टेस्ट करता हुआ, क्रॉस करने की चेष्टा करता हुआ। कॉल ऑप्शन अगस्त की 700 की यहाँ पे फोकस कीजिएगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार निफ्टी स्पेशली, आई मीन थैंक्स टू निफ्टी आईटी और रिलायंस 25,000 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। फिलहाल एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।